नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं नेवरा थाना क्षेत्र के एक गांव बसौड़ा में हूं। यहां पे बिहार सरकार के द्वारा महिला संवाद, जो कि बिहार सरकार का नीतीश कुमार जी का चलाया हुआ एक मुहिम है महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से अपने ऊपर अपने आप को ढाल सके और साक्षर बन सके, अपने परिवार को, सभी को अपने आर्थिक समस्या से दूर कर सके। आज ये लास्ट चरण है। मिश्रा जी बैठे हैं जो कि 20 सूत्री सदस्य बेटा प्रखंड के हैं और अपने पद के बारे में और इस महिला सशक्तिकरण जो संवाद, महिला संवाद, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे और इनके अधिकार में क्या क्या चीज़ बिहार सरकार से है और क्या इनके कार्यकलाप है, ये पूरी जानकारी हमें देने जा रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कुमुद मिश्रा, बिहटा प्रखंड कार्यान्वयन समिति विसूत्री का सदस्य हूं और अभी इस पद पर मनोनीत हुआ हूं। और पूरे बिहटा प्रखंड में जितने भी कार्य योजना चलती है, विकास संबंधी जो योजना चलती है, उन सबों का मॉनिटरिंग करना हमारे टीम का काम है। थोड़ा सा आप उल्लेख करें, विकास कार्य मतलब किस तरह का? किसी भी तरह का विकास कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड सड़क मतलब ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में हो, ग्रामीण विकास के संबंध में जितने भी बिहटा प्रखंड के अंतर्गत जो भी जितने भी कार्य मतलब योजना चलेंगी या फिर विकास संबंधी जितने भी कार्य जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो आएंगे, उस सभी का मॉनिटरिंग करना हमारे टीम का काम है। वो सब विसूत्री के अंदर में आता है। अभी आप हमारे चैनल के थ्रू ये बताइए कि अभी जो महिला सशक्तिकरण का महिला संवाद जो प्रोग्राम चला, जो कि पिछले दिनों स्टार्ट हुई और आज लास्ट समापन दिवस है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये है क्या और इनसे महिलाओं को क्या फायदा होना है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। इससे गरीब से गरीब महिला जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पूरे बिहटा प्रखंड में लगभग 35,000 अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम कृष्णा कुमार निराला है। मैं जीविका में बिहटा प्रखंड में सामुदायिक समन्वयक के रूप में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं यहाँ उपस्थित हूँ महिला संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो 18 अप्रैल 2025 से हमारे बिहटा प्रखंड में शुरुआत हुआ है और आज 14 जून 2025 को आज इसका समापन है, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं के बारे में एक फिल्म के माध्यम से महिलाओं को दिखाया जा रहा है। वो फिल्म का अवधि 45 मिनट का है। उसके बाद 20 मिनट का एक कार्यक्रम और रखा गया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा एक संवाद स्थापित किया गया है कि जो भी सरकार की योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं के बारे में उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि उन योजना को प्राप्त करने से पहले दीदी की स्थिति क्या थी और उन योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनमें क्या बदलाव हुआ है और उस योजनाओं में और सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती हैं कि उस योजनाओं में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। पिछले 18 जून से जितने भी जगह प्रोग्राम 18 अप्रैल से लेकर आज तक जो भी इन 2 महीने में महिला संवाद जहां भी हमारे बिहटा प्रखंड के 26 पंचायत में आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा संवाद स्थापित किया। मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं यहाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं यहाँ पर महिला संवाद के लिए यहाँ इस पंचायत को देखती हूँ, जो मैं 18 अप्रैल से अभी लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। आज जिस पंचायत में आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, पंचायत का नाम क्या है? श्रीचंदपुर पंचायत है। थाना क्षेत्र क्या पड़ेगा? मनेर नेवरा पड़ेगा, नेवरा। जी बताएं, ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है? 18 अप्रैल से शुरू हुई है और श्रीचंदपुर पंचायत में ही शुरू हुई थी 18 अप्रैल को, और आज समाप्ति भी यहीं से हो रहा है। 14 श्रीचंदपुर पंचायत का कौन सा गांव है? बसौड़ा। हाँ, बताएं। ये जो महिला सशक्तिकरण का जो आयोजन है, इसमें संवाद नाम का ये रखा गया प्रोग्राम, इसकी भूमिका क्या है? इसमें हम लोग रखे हैं कि जो भी महिला की जो भी दिक्कतें हैं
वो सब यहाँ पर बात को रखी जाएंगी। जैसे में अभी हम लोग के यहाँ के महिला हैं, हर उम्र के लोग विधवा हो जाती हैं, उनका जो विधवा पेंशन मिलता है उनको बढ़ाने की मांग की गई है। जो 400 रुपये मिलता है, आज की महंगाई को देखते हुए 400 में अभी कुछ भी नहीं होता है। उनको मांग बढ़ाने के लिए वो लोग मांग किए 2500 या 3000 के बीच में इनको मिलना चाहिए। ये मांग सही भी है महंगाई को देखते हुए। फिर दूसरा है वृद्धा पेंशन। जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्ग के होते हैं, वो जो 60 साल के हो जाते हैं, उनके बाद उनको भी 400 रुपये मिलता। वो लोग का भी कहना है कि ये पेंशन को बढ़ाया जाए। क्या संवाद प्रोग्राम में किसी भी रोजगार संबंधित भी योजनाएं हैं? हाँ, जी हाँ, यहाँ पर एक सामूहिक रोजगार की मांग की गई है और एक लघु उद्योग की मांग की गई है, जिसमें है कि लघु उद्योग में है कि यहाँ की जितनी भी महिला हैं वो सब मिलकर करेंगे, और सामूहिक में है कि उनके बच्चे भी करेंगे, उनके पति भी करेंगे। ये सारे कामों को यहाँ पर मांग की गई है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है गुड़िया देवी, घर बसौड़ा के रहने वाली हूँ, सिंचनपुर पंचायत से हूँ। पोस्ट सतीशपुर है। नहीं, अच्छा सीएम है, सीएम पद पर काम कर रही हूँ। आज सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम है गुड़िया देवी, घर बसौड़ा के रहने वाली हूँ। जो महिला सशक्तिकरण संवाद प्रोग्राम, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम यह कहना चाहते हैं कि हम अपना गांव के लिए आगे बढ़ोतरी के लिए हम मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि मेरा गांव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, गांव में तालाब नहीं है, तालाब होना चाहिए, और राशन कार्ड का जो है जो मिल रहा है 4 किलो, उसको बढ़ोतरी होना चाहिए। और जो वृद्धा पेंशन मिलता है 400, उसका 2000 से 2500 किया जाए। और आगे में हर दीदी का है तो रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग एक सर्वे किए हैं, उस सर्वे में मेरे यहाँ 30 प्रकार के मांग आए हैं। जैसे में आपका है, हर 10 घर पर एक सरकारी कल का मांग आया है। फिर यहाँ पर एक तालाब की मांग आई है, और यहाँ वो लिस्ट आप दिखा सकती हैं? जी हाँ, लिस्ट दिखा सकती हूँ। लिस्ट मेरे हाथ में है। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो ये यहाँ के सर्वे के अनुसार बसौड़ा गांव से 30 मांग रखा गया है। ये है, पलटिए। और सौहार्द की भावना से बंधे होते हैं, तो इनका मांग है रोजगार करने ठीक है, ऋण की आवश्यकता है। इसके बाद बताएं। मांग जो एक तालाब की मांग हुई है, दूसरी है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कंप्यूटर क्लास की मांग हुई है यहाँ पर, और तीसरा है कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो उसको मध्य विद्यालय की मांग हुई है। 5वीं तक में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र भी है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की मांग हुई है, और यहाँ पर सिविल की भी मांग हुई है। जो पंचायत में 2 बार कम से कम सिविल लगना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य का बहुत से इसमें गरीब तबके के भी लोग हैं, निम्न वर्गीय परिवार से भी आते हैं, और रोजगार में कई तरह के रोजगार होते हैं। कोई कपड़ा दुकान खोलता है, कोई पशुपालन करता है, कोई मुर्गी फार्म खोलता है, कोई सब्जी दुकान के लिए भी मांग है यहाँ। मांग रखा है। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो जिस ढंग का कैटेगरी के लोग काम कर सके उस तरह का हम लोग, इसमें एक इंश्योरेंस है हम लोग का, पशु इंश्योरेंस का काम मांग किए हैं। यहाँ पर बहुत सारे दीदी लोग हैं जो पशु पालती हैं, और दूध में उनके जब गाय डेट कर जाते हैं तो वो फिर आगे उठ नहीं पाती हैं, इनका इंश्योरेंस का मांग किए। तो बैकअप रहेगा। हाँ, उनसे हो जाएगा। इंश्योरेंस का है मांग। और दूसरी है कि यहाँ पर एक हम लोग पशु का सिविल कैंप लगाने की मांग की है। साल में 2 से 3 बार उस कैंप में मुफ्त दवा का भी मांग किए हैं। मेरे यहाँ जिनका सही मांग है कि इस गाँव में सबसे सुविधा बस एक पोखरा और एक पंचायत भवन है, बस यही मांग है। पोखरा नहीं है यहाँ पे मंदिर पे पोखरा बना दिया जाए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ, परिचय बताइए। मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं बसौड़ा की रहने वाली हूँ, और मैं यमुना समूह से जुड़ी हुई हूँ। कितने दिनों से जुड़ी हैं? लगभग मैं जो 16 से जुटी थी। 2016 से। हाँ, तो जीविका में जुड़ते हुए आपको मतलब अपने परिवार को लेकर चल रही है, क्या क्या फायदा आपको मिलता है? हमको तो जीविका से बहुत सारा फायदा मिला है। लोन लेके एक बार हम लोग दुकान चलाए थे, उसमें मुनाफा भी हुआ, और उसको जीविका की तरफ से भर भी दिए थे।
मतलब जीविका है तो आने वाले समय में महिलाओं को सहयोग मिलता रहेगा। हाँ, मिल रहा है सहयोग, मिलते रहेगा। जीविका है तो बहुत सारा सहयोग मिल रहा है। यानी अधिकतर मांग जो देखा जा रहा है यहाँ पर पूरे बिहटा में नल जल योजना का सबसे ज़्यादा आया है। हर पंचायत से यह मांग आ रही थी कि नल जल का पाइप तो लग चुका है लेकिन जल घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये समस्याएं विकट थी जो सरकार के पास ये पहुंच भी चुका है। दूसरी मांग आई थी जीविका दीदी के लिए। नाम क्या है? सविता देवी। कहाँ मकान है? बसौरा। थाना मालूम है कौन थाना पड़ता है? हाँ, बीटा थाना। नेवरा। नेवरा तो ऊपी ना है। बेटा पड़ता है। तो आप जीविका में पैसा लेती हैं? हाँ, लेते हैं। तो किसी तरह का कोई कठिनाई, किसी तरह का कोई असुविधा? बहुत पहले कठिनाई था, जब से जीविका में जुटे हैं जब से बहुत अच्छा है कि हम लाभ उठा रहे हैं। जब काम लगता है तब उठाते हैं। तो जीविका में जब सबसे जुड़ी क्या क्या फायदा आपको मिला? मिला है एगो इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास का फायदा मिला है। पहले झोपड़ी में रहते थे, अब कोठा बन गया तो कोठा पर रहते हैं। इंदिरा आवास मिला है। तो जीविका में आपके गांव के जो भी पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट मिलता है? जी मिलता है। चांदनी भी लेके सरकार मेरा गाँव में समस्या यही है कि नल जल नहीं है। नल जल के जरूरी है। 10 सालों में बहुत सुनहरे भविष्य की तरफ बिहार को लेकर के जाना है। 1,45,982 सामुदायिक कैडर के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। कौशल विकास और नियोजन के क्षेत्र में 4.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। हमें दूसरे बैंकों पर निर्भर न रहना पड़े। तो इन महिला संवाद का की असर है कि बिहार में जीविका का एक अपना बैंक भी हो गया और उसमें खुश नसीब बिहटा प्रखंड का आशीर्वाद जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति है जो पटना जिला में पहला स्थान में उस बैंक को लाने में सबसे पहला स्थान रखा है। मेरा का नाम है कि मेरे घर के पास में नली नहीं है। नली का बहुत जरूरी है। नली बनाया जाए। धन्यवाद मैम, बहुत मैं सभी भैया दीदी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सविता देवी है। मैं शांति जीविका की सदस्य हूँ, चांदनी भीओ की मेंबर हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के जो अभियान में जो सहयोग दिए हैं उससे हमें फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मेरी बच्ची पास की, एक बीए ग्रेजुएशन की तो उसे 50,000 को मिला और एक बच्ची मेरी इंटर में फर्स्ट आई तो उसको 25,000 मिला है। और माननीय मंत्री जी के शौचालय अभियान का तहत हमको शौचालय का राशि मिला जिससे हम शौचालय बनाए हैं। सारा परिवार हम लोग अब घर ही में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। मतलब जीविका में जुड़ने के बाद महिलाएं आपको संतुष्ट हैं? जी, हम जीविका से जुड़े, हम संतुष्ट हैं। हमको जी आपके साथ जितनी के दीदी लोग हैं पदाधिकारी, आप लोगों को क्या सपोर्ट मिलता है उनका? हाँ, मिलता है। हाँ। आपकी कौन है आप सीनियर कौन है आपकी? मेरी सीनियर जी संध्या जी। मेरी सीनियर संध्या। गुड़िया देवी बाबा के रहने वाली हूँ। टीचरपुर पंचायत से हूँ और मेरा खाना पड़ता है और पोस्ट सब्जियों के है और पर्वती जिला संस्था समूह की सदस्य हूँ और चांदनी भीओ महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। आशीर्वाद जीविका महिला स्वावलंबी समिति लिमिटेड की सदस्य हूँ। और मेरा यह कहना है कि यहाँ पर मतलब कि आने जाने में गाड़ी का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम लोग का जरूरत है कि हम लोग का किसी कारण का कभी भी रात हो या दिन हो हम लोग आने जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। गाँव में एक स्कूल की मरम्मत किया जाए और यहाँ छठ पूजा के बारे में है
और यहाँ पर जो मंदिर मिला है उसको मरम्मत किया जाए। इसके लिए धन्यवाद।